क्या खेती में सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं? और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह रिपोर्ट आपकी सोच बदल कर रख देगी, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े और दैनिक भास्कर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने वाले के मामले में मध्य प्रदेश के किसानों ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है? आखिर ऐसा कौन सा मॉडल मध्य प्रदेश के किसानों के हाथ लगा है जिसकी वजह से वे कम खर्च में ज्यादा कमाई कर रहे हैं? और क्या यह मॉडल देश के दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश की सफलता में हमारे विंध्य क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी है और क्या यहाँ के किसान भी ज्यादा योगदान दे रहे हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब और पूरी कहानी को बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, अनुभव दुबे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य फर्स्ट। रिपोर्ट के अनुसार सरसों की खेती में मध्य प्रदेश के किसानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जहां राजस्थान में 1 हेक्टेयर सरसों की खेती पर करीब 46,000 रुपए खर्च होते हैं, वहीं मध्य प्रदेश का किसान सिर्फ 31,573 रुपए में यह फसल तैयार कर लेता है। नतीजा यह निकलता है कि एमपी के किसानों को प्रति हेक्टेयर 66,000 रुपए ज्यादा शुद्ध मुनाफा मिल जाता है, तो राजस्थान की तुलना में यह लगभग 48% अधिक है। अब बात करें गेहूं की, तो मध्य प्रदेश में 1 हेक्टेयर गेहूं उगाने की लागत लगभग 35,860 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 45,000 रुपए से ज्यादा है। यानी लागत कम होने से किसानों की कमाई सीधे बढ़ रही है और उन्हें प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए से अधिक का लाभ मिल रहा है। चना और मसूर जैसी दलहन फसलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसान बेहद मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश के किसानों की लागत इतनी कम कैसे आ रही है? इसका जवाब खेती के बेहतर प्रबंधन में छिपा है। बड़ी संख्या में किसान परिवार खुद खेतों में काम करते हैं, जिससे मजदूरी का खर्च कम हो जाता है। इसके अलावा बीज, खाद, सिंचाई और मशीनों का संतुलित उपयोग लागत में नियंत्रण रखता है। यही वजह है कि कम निवेश के बावजूद किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है। अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और शहडोल के किसानों का योगदान भी कम नहीं है। यहाँ के किसान कम पानी वाली फसल तैयार करते हैं, जैसे सरसों और चने पर ज्यादा फोकस करते हैं। साथ ही खेती में लागत को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सफलता में विंध्य क्षेत्र की भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि खेती में सफलता सिर्फ ज्यादा पैसे लगाने से नहीं मिलती है, बल्कि सही योजना, लागत नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन से मिलती है। मध्य प्रदेश के किसानों ने यह साबित कर दिया है कि स्मार्ट फार्मिंग और सही नियंत्रण के जरिए खेती में एक फायदे का बिजनेस बनाया जा सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या मध्य प्रदेश का यह खेती मॉडल देश के दूसरे राज्यों के किसानों के लिए भी मिसाल बन सकता है? अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। ऐसी ही डेटा आधारित और जमीनी खबरों के लिए विंध्य फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय विंध्य, जय किसान।